नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन खुजवा में युवक की पीट कर हुई हत्या, नाराज परिजनों ने किया जाम। बीएच ट्रॉमा सेंटर में फर्जी चिकित्सक पकड़े जाने पर मचा हड़कंप। डर्बीशायर क्लब ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एसीपी दशा सुमेध ने संभ्रांत नागरिकों के साथ की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन खुजवा में युवक की पीट कर हत्या हुई, नाराज परिजनों ने शव रखकर जाम कर दिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सरायनंदन खुजवा निवासी युवक को 8 से 10 की संख्या में आए बदमाश घर से बुलाकर ले गए और शुष्केश्वर महादेव मंदिर के पास ले जाकर मारपीट कर घायल कर दिया। सोमवार को अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसी बीच आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर नाराज परिजनों ने युवक के शव को आईपी विजय मॉल के पास रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मृत युवक के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक खुजवा क्षेत्र के रहने वाले संजय कुमार गुप्ता के पुत्र कृष्णा गुप्ता को 28 जनवरी की शाम क्षेत्र के रहने वाले श्रवण वर्मा व राहुल नामक लड़के के घर से बुलाकर ले गए। इसके बाद 8-10 की संख्या में अपने साथियों के साथ मिलकर गली में शुष्केश्वर महादेव मंदिर के पास मारपीट कर अधमरा कर दिया और घर पर या पुलिस में जाने की बात पर धमकाते हुए चले गए। युवक को होश आने पर वह किसी तरह घर पहुंचा। डरवश घर पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सो गया। सुबह जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसने परिजनों को सब कुछ बताया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अखरी बाईपास स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। मृत युवक के पिता ने बताया कि सिटी स्कैन में उनके बेटे के दिमाग में खून जमने की पुष्टि हुई थी। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजन शव को सड़क पर रखकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेके 10 लड़के, 3 लड़के 15-20 मेरे भाई को बुला के लेके गए। बोले दोस्त बुला रहे, चलो भाई। मेरे भाई को ले जाके गली में सब बुरी तरह मारे, कपड़ा ठूस के। पूरा मामला बताइए, कहाँ का मामला है, कौन बच्चा? सुकुलपुरा सरायनंदन सोजवा बनासी नहीं, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के पास मेरे भाई को मुंह में कपड़ा ठूस के डंडे से मारा गया है। मोदी जी, योगी जी, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। ये उसका बाप है, मैं उसकी बहन हूँ, उसके जैसे मेरे बाप को दर्द हो रहा है वैसे उसके बाप को भी दर्द होना चाहिए। उसको फांसी की सजा चाहिए। 15 के 15 लड़कों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पहली चीज पुलिस का केस हम लोग का 8 दिन हो गया, ये चीज होगा। अब पुलिस आपको क्या कर रही है आज? अरे सर, आपकी केस अभी हो रही है, केस हो रही है आपकी। चीज 8 दिन, अच्छा बताइए 24 घंटे में कितने आपको पता है कि पहले केस दर्ज हो जाता है। मर्डर केस में किस तरह की मांग की जा रही है आपकी तरफ से? फांसी सजा होनी चाहिए। 15 लड़कों। मेरी मांग यही है कि बच्चों को, हमारे बच्चे को सजा मिले और जो लड़के जो भी अपराधी हैं कम उम्र के हैं, आगे दूसरे बच्चों के भी साथ यही गलत हो सकता है। उन सबों को पकड़े, सजा हो, उनको फांसी हो, उनका मकान गिराया जाए। जो योगी बाबा बोले कि अपराधियों का घर गिरेगा। हमारा बच्चा 105 तक नहीं खाता था, नशा नहीं करता था। अरे आपका लड़का घूमने गया था, बोले लवंडिया बाजी, ऐसे पुलिस करी है, ठीक है? अच्छा ये बताइए, लड़का घूमने गया था, लड़कों का हत्या कैसे मेरे हो गया? लवंडिया बाजी कर रहा है तो हत्या तो नहीं होना चाहिए ना। मेरे भाई का 5 बजे का वीडियो हम दिखाएंगे। मेरा भाई खाने के लिए खोज रहा था, हम दिखाएंगे वीडियो। मेरे पास है, मेरे पास है मेरे भाई का वीडियो, हम दिखाएंगे। कहाँ था? 5 बजे पकड़ा है, घर से लेके गया पूरा, तो वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। पुलिस के पास है वीडियो, पुलिस क्या कह रहा है? सब वीडियो पूछ रहे हैं शांति से। कहाँ गए थे तुम लोग, किस जगह गए थे? वो जो है मर्डर किया है वो हास को करा। अरे सर
हम झूठ बोले ना, जाकर वीडियो देखिए पुलिस के पास है। और दूसरी बात, ये अभी एक तो सोचिए 8 दिन में एक को पकड़े हैं, तो 15 को कितने दिन में पकड़ेंगे, ये मेरा सवाल है। पहला, कितने को पकड़ेंगे? 15 के 15 अब पुलिस का केस सुरक्षा का क्या? हाँ, क्या होगा? छोटे बच्चों का सुरक्षा का लड़कियों का क्या? रेप करके फेंक दिया जाता है, लड़कियों का केस दर्ज होता है, रफ्फू में डालिए। कहाँ है ये सब, कहाँ गया शासन? जमीन साफ करिए, योगी जी बुलडोजर लगवाइए, पुलिस बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही है। और बताइए, आप ये सब बताइए, अभी 8-10 दिन होने वाला है, आज 9 दिन हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, मेरा 9 दिन हो जाएगा, अभी तक हत्या नहीं पकड़ा गया है। और ये भी पकड़ा गया, वो भी लड़का है, गाड़ी बंद है। कहाँ बंद है? कहाँ? हम तो बोले एक लड़के जाइए, इसके पापा बोले तो जाइए दिखाइए कि बंद है। कहाँ बंद है? वो भी जो जानते हैं क्या हुआ, हम बोले सर वीडियो दिखाइए कहाँ है। हम लोग आए यहाँ पे, कितने घंटा हो गया, आप लोग देखते प्रशासन की हो? तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 10 दिन से मेरे भाई को बोले, हम लोग कर रहे हैं ना, कर रहे। अरे हम सबूत ला के दिए, हम अपने हाथों से सबूत ला के पुलिस को दिए। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? जब हम सबूत ला के दिए तो वो लड़की कहाँ है? पर इस बच्चे पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। एक लड़के को अभी रिपोर्ट आ रहा है, अभी रिपोर्ट आ रहा है, कौन सा रिपोर्ट आ रहा है? पुलिस से हाजिर सुनो होता है। मुजरिम से पूछा जा रहा है, तुमने क्या किया? ऐसे कैसे वो होगा मेरे भाई का? ऐसे पूछा जाता है। आप मेरा कत्ल करके हमसे बोलिए कि मेरा मुजरिम कहाँ है? ऐसे पूछा जाएगा। बहुत रिपोर्ट पहली चीज, मर्डर केस में रिपोर्ट और फास्ट आना चाहिए, आना चाहिए नहीं। यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट नहीं कर रहे पुलिस। झूठ में जाकर पूछ सकते रिपोर्ट कहाँ है? लड़के का लाश चलने वाला है, रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट तो आ जाना चाहिए। जब तक मेरा भाई क्या नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं। अभी रिपोर्ट अभी आएगा, कल परसों में हमसे बोला था रिपोर्ट अभी आएगा, तब ना आपको जाकर मुस्लिम को पकड़ा जाएगा। मेरे भाई को जब ये कौन आपके सामने पकड़ा गया है, लड़के के मुंह में पोंछा गया है। भाई को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम मट्टी नहीं उठाएंगे। बीएचओ ट्रॉमा सेंटर में फर्जी चिकित्सक पकड़े जाने पर हड़कंप मच गया। बीएचओ के ट्रॉमा सेंटर में मंगलवार की सुबह डॉक्टर बनकर मरीज देख रहा एक युवक पकड़ा गया। फर्जी डॉक्टर को पकड़े जाने की सूचना पर परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया। न्यूरो सर्जरी के वार्ड बी में भर्ती एक मरीज को देखने पहुंचे युवक का व्यवहार परिजनों को अन्य दिनों में आने वाले डॉक्टर से थोड़ा अलग लगा, तो उन्होंने इसकी जानकारी मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से की। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह को सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर सहित अन्य लोगों को वार्ड में भेजा। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर की टीम ने जब युवक से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने अपने को डॉक्टर ही बताया। बाद में जब थोड़ी फटकार लगी तो असलियत सामने आई। युवक ने अपना नाम मिर्जापुर निवासी सुमित तिवारी बताया। ये भी बताया कि वह चितईपुर में किराए के मकान में रहता है। ट्रॉमा सेंटर प्रशासन की ओर से युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने युवक पर कार्रवाई के लिए लंका थाने में तहरीर दी है। हम यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में मेरे एक दोस्त उनका जिनका मतलब कि वो हुआ था, उनके चाचा जी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो रात में वो भर्ती करके हम लोग चले गए थे। फिर रात में 3 बजे के करीब उनका ये मैसेज आया कि नहीं कि आप फ़ोन आया कि आप यहाँ पर आ करके मेरे साथ चलिए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पर हम गए। जाने के बाद जो है मेरे बगल के वार्ड में, मेरे बगल के रूम में वो एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। ये पट्टी जो परिजन लोग थे वहाँ पर सब लोग थे, उन लोग के कहने पर जो है कि हमने वो पट्टी जो है कि बांध दिया और इसी को लेकर के हंगामा इतना बड़ा किया जा रहा है। कौन पकड़ा था इनको? वहाँ पर जो वहाँ के ट्रॉमा सेंटर के जो बीएचओ के जो सिक्योरिटी होते हैं वो लोग पकड़े। तो इस जांच में आपको जो है निर्दोष पाया गया है ना? और आप क्या करते हैं मूलतः? हम वैसे तो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, शादी विवाह। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाई करते हैं आप? हम यहाँ पर शास्त्रार्थ विद्यालय सभी शास्त्री में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये लोग पकड़े तो क्या बोल रहे थे आपको? ये बोल रहे थे कि ये फर्जी डॉक्टर है, यहाँ पर आकर के जो है कि इस तरीके से दूसरे का एक्सरे देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपने बताया नहीं कि हम वेद पाठी ब्राह्मण है, देखने आए थे, मिलने आए थे? ऐसा बोलने का वहाँ पर मौका ही नहीं दिया गया है कि हम वहाँ पर बोल पाए। क्या कर रहे थे? जी क्या मतलब आपको मारे भी थे? हाँ, वहाँ पर जो मतलब कर्मचारी थे, मतलब कि वहाँ पर धमकाएँ और जो है कि जो पड़ाका मारे भी, बोले भी कि आप जो है कि
इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। और वो लोग ले जा करके अपने जो वार्ड होता है, जिसमें जहाँ पर नीचे मतलब जो भी अपना होता है उस कमरे में वो लोग बैठा है। अच्छा, और पुलिस के पास भी ले गए थे? जी सर। पुलिस ने भी कुछ किया? नहीं, अभी तो जाँच पड़ताल ठीक है। और कोई बदतमीजी? और कोई वैसे बदतमीजी तो नहीं। डरबी शायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डरबी शायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी मंगलवार को पितरकुंडा कुंड तिराहे पर भारत की महान स्वर कोकिला व भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। क्लब के सदस्यों ने क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में लता मंगेशकर के चित्र पर माला फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके गाए अमर गीतों को याद किया। इस दौरान शकील अहमद ने कहा कि लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित थीं। उनकी मृत्यु से फिल्मी दुनिया को बहुत क्षति पहुंची है। आज हम लोगों ने सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की आज हम दूसरी पुण्यतिथि आज ही के दिन 6 फरवरी को इस फन की दुनिया को अलविदा करके दुनिया से रुखसत हो गई। आज हमारे बीच में नहीं लता मंगेशकर जी, लेकिन लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से भी सम्मान दिया गया था। आज हमारे बीच में लता जी नहीं है, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई हैं, अपने गीत छोड़ गई हैं, अपने जो भजन है वो भजन छोड़ गई हैं, अपने जो हिंदुस्तान के अंदर हर भाषा में वो अपने गीत गा गई हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत के लोगों के लिए, सबके लिए वो गीत गाया है। आज लता मंगेशकर जी नहीं है। आज हम काशी की इस पवित्र धरती पर हम उनकी दूसरी पुण्यतिथि जो पिछले साल भी मनाया था, आज भी हम उनकी दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। लता मंगेशकर जी जो काशी के अंदर उनके गीतों को बड़ा पसंद किया जाता रहा। काशी गलियों का शहर था। एक वक्त में यहाँ टानिस्टर बजा करता था, रेडियो लिए रहते रहे लोग, लता मंगेशकर जी का जो है गीत सुनते थे। लता मंगेशकर जी ने इस देश के लिए जो जोश पैदा किया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, ऐसे जो देशभक्ति गीत उन्होंने गाया। आज देश के हर लोगों की लता मंगेशकर जी के ये गीत सुनकर आँख नम हो जाती है। आज लता मंगेशकर जी नहीं हमारे बीच में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम उनसे मांग करते हैं कि लता मंगेशकर जी के लिए एक ट्रेन चलाई जाए, ताकि लता जी की याद में एक ट्रेन, ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन हो। हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मांग काशी की धरती से उठी है कि लता जी के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज के दिन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। जो बच्चे निरंतर 3 सालों तक प्रथम आते हैं कक्षा में, विद्यालय में जब तक वो पढ़ते हैं उनकी फीस विद्यालय अपनी तरफ से पे करता है, यानी उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी के घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली उनके फादर नहीं रहे, तो बच्चे को बीच में शिक्षा रोकनी पड़े, ऐसी स्थिति हम नहीं आने देते। तो उनकी फीस में कंसेशन करके हम उनकी शिक्षा को जारी रखते हैं। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल
मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत ACP दशा सुमेध ने संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। आगामी त्योहार शब बारात, मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी को देखते हुए गुदौलिया स्थित एक होटल में ACP दशा सुमेध व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के संदर्भ में बात की गई। निर्देशित किया गया कि कोई भी कहीं नई परंपरा नहीं की जाएगी। जो पुरानी परंपरा, जुलूस व मूर्ति पूजन व विसर्जन आदि वैसे ही होगा। बैठक में प्रमुख रूप से रमेश तिवारी, अमिताभ दीक्षित, मनोज कुमार सिंह, शाहिद जमाल, शकील जादूगर, नरसिंह दास, श्वेता शर्मा, कन्हैया त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज दशाश्वमेध सर्कल की पीस कमेटी की बैठक की गई है, जहां विभिन्न धर्म समुदायों को बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ जितने व्यापारी मंडल हैं उन सभी को बुलाया गया था। आगे आने वाले शबे मिराज त्यौहार और जो मौनी अमावस्या का त्यौहार है 9 तारीख को, शुक्रवार भी है उस दिन, और आगे वसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसके संबंध में सभी से आज बात की गई और ये बताया गया है कि सभी के सहयोग से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। जैसे हमने पुराने त्यौहार मिलकर के बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से सारे त्यौहार बीते हैं, वैसे ही आगे के त्यौहार भी हम सभी मिलकर नियमों का पालन करते हुए शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाते हुए सेलिब्रेट करेंगे। आज वाराणसी के गुदौलिया स्थित होटल गैंगेज में ADCP और ACP महोदय के अध्यक्षता में एक संभ्रांत लोगों की, व्यापारियों की, हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके के सम्मानित नागरिकों और पार्षदों और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के संभ्रांत लोगों को बुलाकर एक शांति समिति की बैठक का यहाँ पे आयोजन हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि आगामी आने वाले त्यौहार जैसे कि वसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है, शबे रात है, सरस्वती पूजा है, तमाम स्नान का कार्यक्रम है और मुस्लिम बंधुओं का भी इसमें तमाम तीज और त्यौहार पड़ने वाले हैं। तो अमन और चैन और शांति के साथ हिंदू और मुस्लिम का एक सांप्रदायिकता को साथ मिलाते हुए हम सभी लोग एक कंधे के साथ हिंदू मुस्लिम इन तीज और त्योहारों पे शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। शासन और प्रशासन के सहयोग में हम बनारस और काशीवासी सभी एक साथ खड़े होकर निरंतर इसमें त्योहारों को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। चिकित्सक के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने व लूट के मामले में लिप्त BHU के 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राइंडर व मैसेंजर ऐप के माध्यम से फंसाकर चिकित्सक के साथ रोइया छात्रावास में जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाने एवं कमरे में बंद करके मारपीट करते हुए सोने की चेन,
लॉकेट व अंगूठी लूटने एवं कुल 60,000 रुपए रंगदारी वसूलने वाले बीएचयू के शास्त्रीय संकाय तृतीय वर्ष के 2 छात्र लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। लंका पुलिस द्वारा नरिया तिराहे के पास से 2 नफर अभियुक्तगण नारायण शुक्ल और सूरज दुबे को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने मैसेंजर व ग्राइंडर ऐप के माध्यम से डॉक्टर से दोस्ती की तथा 11 जनवरी को उन्हें अपने दोस्त के इलाज के बहाने बुलाया और रविदास गेट से अपनी गाड़ी पर बिठाकर अपने साथ रुइया हॉस्टल ले गए, जहां पर हम लोगों ने हॉस्टल के रूम का गेट बंद करके इनको डरा धमका करके इनके साथ व्यभिचार करते हुए मोबाइल के माध्यम से वीडियो बना लिया। डॉक्टर गले में सोने की चेन जिसमें लॉकेट लगा था छीन लिए और एक सोने की अंगूठी भी इनसे छीन लिए थे। डॉक्टर को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हम लोगों ने इनसे कुल 60,000 रुपए भी वसूल किए। रुपए हमारे अन्य साथियों के पास हैं। किस तरह का मामला है, क्या प्रकरण है? 11/1/2024 को एक चिकित्सक के साथ घटी घटना के संबंध में 4/2/2024 को एक अभियोग पुलिस स्टेशन लंका में पंजीकृत किया गया, जिसकी धाराएं हैं मुकदमा अपराध संख्या 43/2024, धारा 34, 323, 347, 377, 384, 394, 504, 506, 511 व 66 EIT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण हेतु एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा के अनुश्रवण में व एसीपी भेलूपुर श्री अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में SHO लंका श्री शिवाकांत मिश्र और उनकी पूरी टीम को लगाया गया। उस पूरी टीम ने केस का अनावरण करते हुए उसमें तकनीक का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ अन्य साक्ष्यों को संकलित करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम हैं नारायण शुक्ल, ये निवासी हैं प्रतापगढ़ के, और सूरज ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पीड़ित डॉक्टर साहब से मैसेंजर ऐप व ऐप के माध्यम से जो ग्राइंडर ऐप है दोस्ती किया और इसके बाद इनको जो है कैंपस में हॉस्टल के कैंपस के पास ले गए और कैंपस में ही इनके गलत तरीके से इनका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद इनसे इनकी सोने की चेन, एक लॉकेट व अंगूठी ले लिए और साथ ही साथ कि आपका जो वीडियो बनाए हैं उसके माध्यम से इन्होंने उनसे पैसे की भी डिमांड किया। इन्होंने कुछ पैसा दे भी दिया। इसके बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन को 4 फरवरी को सूचित किया। ये घटना 11 जनवरी की थी और इस केस को वर्कआउट किया गया। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म इकबाल किया है। ये तकनीक के माध्यम से इन्होंने ये अपराध कारित किया है। इन्होंने और कौन से अपराध कारित किए हैं, इनको अभी माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। इनका PCR लेकर के और सत्यापन करके गहनतापूर्वक विवेचना करते हुए अन्य जो अभियुक्त इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई संपादित की जाएगी और साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है उसको भी गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की भी कार्रवाई संपादित की जाएगी। वह हिस्ट्री सीट खोलने की कार्रवाई संपन्न होगी। सर, डॉक्टर साहब क्या इन लोग के साथ चैट किया करते थे या इसके पूर्व में इन लोग से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी डॉक्टर साहब के साथ, ऐसा कुछ? ये जो ग्राइंडर ऐप है और मैसेंजर ऐप उसके माध्यम से जुड़े उसके साक्ष्य हैं जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है। इस पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। पूरी टीम के मनोबल व उत्साहवर्धन को बढ़ाने हेतु 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा और दोनों जो हमारे सुपरवाइजरी अधिकारी हैं एडिशनल DCP श्री चंद्रकांत मीणा और ACP
भेलू पूर्व श्री अतुल रंजन त्रिपाठी को प्रशंसा पत्र देकर इनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। सुंदरपुर क्षेत्र में फैली भीषण गंदगी से लोग बेहद परेशान हैं। समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, लेकिन ये कहावत केवल कागजी कार्रवाई पर ही देखी जाती है। आज सुंदरपुर वार्ड नंबर 50 में देखा गया कि वहां पर नाले के पानी, गंदगी और कूड़ा सड़क पर ही फेंक दिया जाता है, जिससे वहां की जनता बेहद परेशान है। वहीं बगल में सरकारी कंपोजिट प्राइमरी स्कूल है, जिसमें वहां की शिक्षिका मंजू मिश्र ने बताया कि यहां सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, जिससे कि दुर्गंध नहीं आ रही है। वहीं अगर गर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चों को बाहर मैदान में बिठाया जाता है, जिससे कि बच्चों को मलेरिया या डेंगू न हो सके। इस प्राइमरी स्कूल में यहाँ के सीएमओ भी आ चुके हैं और उनसे भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। कूड़ा जस का तस वहीं पड़ा रहता है। यहाँ के पार्षद भी इस विषय पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में समस्या को लेकर परेशानी बनी हुई है, लेकिन नगर निगम अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यह है भैया कि हम लोग के घर के सामने देखिए नाला बह रहा है, सब गोबर बहा रही हैं और इस समस्या हम लोग से बहुत पहले की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई साल से दिक्कत है, इसमें कोई सफाई कोई मतलब अच्छाई नहीं है। हम लोग जब निकलते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब बाहर निकलो तो देखो पहले नाला बह रहा है, पानी बह रहा है, गोबर है, कूड़ा सामने है, मतलब कोई समस्या बहुत ज़्यादा समस्या हम लोग को है। ये समस्या आप किससे कभी किसी से शिकायत भी की है? शिकायत क्या, हम लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये लगातार देख रहे हैं गोबर भी भरा हुआ है, तो गोबर का क्या कारण है? गोबर का वही गड़ाने वाले गली से बह रहा है, सब नाले से बह के आ रही है सब। ये कितने दिनों से जाम है सीवर? सीवर तो इस समय तो 4-5 दिन से ज़्यादा जाम है। कितने दिनों में ये समस्या बन जाती है? अरे 15-20 दिन रोज, हमें तो लग रहा है दूसरे तीसरे हो जाती है समस्या। झाड़ू वाड़ू टाइम पे लगता है? नहीं हाँ, टाइम से तो लगाती, लेकिन कभी कभी हम लोग के घर के सामने नहीं लगती है। कूड़ा की क्या स्थिति है यहाँ? भरा पड़ा है, ये उठता कब है? कूड़ा तो कभी कभी उठाते हैं, कभी कभी नहीं उठाते हैं। कूड़ा तो हमें लगता है कि हमेशा रहती है और सफाई उतना अच्छे से नहीं हो पा रही है। रोड पे ये लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, इसका आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया, लेकिन सब लड़ाई करने लगते हैं। कौन लड़ाई करने लगे? बाहर गली मोहल्ला जो है, अगर किसी से बोलेंगे तो कहेंगे कि आपका सड़क है, मानने के तैयार नहीं है, तो हम लोग क्या करें? हमारा तो बहुत ज्यादा क्या मांग करती हैं आप नगर निगम? नगर निगम से यही हम मांग कर रहे हैं कि मतलब सफाई होना चाहिए हम लोग के घर के सामने, साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ कूड़ा हटवा दीजिए, बस हमारा सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ की पार्षद है शेषमणि जी, शेषमणि देवी जी हैं, और ये यहाँ पे मोहल्ले में समझ लीजिए कि पूरी नाले की दुर्व्यवस्था है और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी कूड़ा लेकर के जगह जगह से लेके आते हैं, यहाँ पे गिराते हैं और पूरा समझिए कि ये पूरा मोहल्ला एक तरह से संक्रमण रोगों से ग्रसित है। और ये पूरा नाली पूरा देख लीजिए आप, पूरी तरह से जाम है और यहाँ पे जितने भी कूड़े के डब्बे लगे मोहल्ले के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन स्वच्छता का कोई कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। ये जो डेंगू मलेरिया, इसके बचाव के लिए नगर निगम कुछ करती है या फिर नहीं? नहीं, यहाँ नहीं करती। अब जैसे कि अब सरकार की तरफ से है कि मलेरिया के लिए वो फॉग मशीन से जो है कि मच्छरों को भगाने का आता है, इस तरह का कोई भी नहीं होता। ना नाली में दवाओं का छिड़काव होता है। आप देख लीजिए चारों तरफ घूम करके क्या स्थिति है इस मोहल्ले की। देख रहे पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये कब उठता है कि नहीं? ये तो इन लोग के मन के ऊपर है, उठाया नहीं पड़ा है। मोहल्ले के चारों तरफ के कूड़ा, यहाँ तक कि आसपास के हॉस्पिटलों के जो गंदगी निकलती है वो भी ला करके यहाँ पे गिराया जाता है। इसके लिए कई बार कंप्लेन किया गया, कई बार बोला गया, सूचनाएं दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस तरीके से देख लीजिए आप चारों तरफ घूम करके बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये नाले की समस्या कब से बनी हुई? नाले की समस्या तो काफ़ी समय से चल रही है। गोबर दिख रहा है, क्या कारण है? गोबर आगे मोहल्ले में कुछ लोग पशुपालन किए हुए हैं, उनका आता है। तो अब सूचना आप लोग नगर निगम को दिए कि गाय भैंस पाले हुए हैं? ये सारा चीज़ सूचनाएं उनको है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, लिखित भी दी गई है, व्हाट्सएप के थ्रू भी दिया गया है। यहाँ के मोहल्ले के निवासी जितने भी हैं सब कुछ समय समय पे सूचनाएं दी गई हैं। झाड़ू कूड़ा वाला समय समय पे आता है या नहीं आता है? झाड़ू वाले आते हैं, उनके मन के ऊपर है, जैसा यहाँ के कर्मचारी जैसा उनको सुपरवाइजर अपना करता है वैसे आते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
भेलूपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन खुजवा में युवक की पीट कर हुई हत्या, नाराज परिजनों ने किया जाम। बीएच ट्रॉमा सेंटर में फर्जी चिकित्सक पकड़े जाने पर मचा हड़कंप। डर्बीशायर क्लब ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एसीपी दशा सुमेध ने संभ्रांत नागरिकों के साथ की बैठक। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।